अब नेपोलियनिक कोड के बाद देखते हैं हम आगे क्या हुआ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो जो हम आज जर्मनी देखते हैं, इटली देखते हैं, स्विट्जरलैंड देखते हैं, वो भी कभी छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम में था। उसके अलावा यहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो इनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं था और इसीलिए आपस में कभी एकजुट नहीं हो पाते थे। काफी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एक दूसरे के साथ में रहते थे क्योंकि डिफरेंट रूलर्स इनके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो एक साथ इनका रहना काफी मुश्किल हो चुका था और इसी तरह से जो एक के बाद एक युद्ध वगैरह चलते रहे। उसके बाद हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। तो अगर हम यूरोप में देखेंगे तो एरिस्टोक्रेसी वाला ग्रुप तो काफी कम था, लेकिन इनके पास प्रॉपर्टी काफी सारी थी और इनके जो मेंबर्स थे वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से कनेक्टेड थे पूरे, चाहे वो अलग अलग एरियाज में रह रहे हो, क्योंकि इनके पास जो रहन सहन का तरीका था वो सब एक जैसा ही था। इनके गांव हो चाहे शहर हो, उनमें काफी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज इनके पास में थी। अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे हाई सोसाइटी में जब उठते बैठते थे। उसके बाद फैमिलीज के बीच में इनके जो कनेक्शन होते थे वो मैट्रिमोनियल अलायंसेज होते थे, शादी ब्याह वाले संबंध होते थे। और जितनी भी पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो चाहे नंबर में कम थी, लेकिन और अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स वाली, किसानों वाली ज्यादा थी यूरोप के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लैंड इन लोगों के पास में ज्यादा थी, एरिस्टोक्रेट्स के पास में, और बाकी लोगों के पास में कम थी। अब इसी टाइम पर एक नई क्लास जो डेवलप हुई वो थी मिडिल क्लास, क्योंकि इस टाइम पर फिर आते आते आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में शुरू हो गया था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। तो उसके बाद फिर फ्रांस और जर्मनी जो था वहां पर ही काफी टाइम बाद पहुंचा था, लेकिन इन्हीं के साथ एक नई मिडिल क्लास राइज हुई थी जो कि वर्किंग क्लास है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है। इसके बाद एक नया टाइम आया था व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब इस वक्त आते आते लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है लोगों के लिए, तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देंगे, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। जो भी मेन आइडियाज थे अर्ली 19th सेंचुरी में वो लिबरलिज्म से काफी कनेक्टेड थे। लिबरलिज्म का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से लिया हुआ है, इसका मतलब होता है फ्री, और मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए आजादी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून सबके लिए एक जैसा हो। और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब था द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अपनी मनमर्जी की सरकार, ना यानी नो मोर डिक्टेटरशिप, नो मोर मोनार्कियल सिस्टम। उसके अलावा सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही लिबरलिज्म का मतलब ऑटोक्रेटिक सिस्टम को रिमूव करना था, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को हटाना था, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, इस पे स्ट्रेस करना था। तो बेसिकली लिबरलिज्म का मतलब सबके लिए आजादी से था। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज से नहीं है, यानी अभी भी राइट टू वोट जो था वो सिर्फ मैन के पास में था, और उनमें भी कुछ कंडीशंस थी कि पहले प्रॉपर्टी वाले मैन थे, उसके बाद कुछ टाइम पे जैकोबिन के टाइम पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ था, लेकिन नेपोलियनिक कोड की वजह से वापस से कुछ लिमिटेड जो लोग थे उनके पास ही राइट टू वोट गया और वुमेन को वापस से माइनर स्टेटस पे यानी वही पैसिव सिटीजन की तरह रहना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है। इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट का पूरा फ्रीडम हो, जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे वो खत्म हो जाए, यानी जो बार बार टैक्सेस वगैरह हमें एक ही कंट्री में मूव कर रहे हैं लेकिन स्टेट क्रॉस करते हैं तो हमें टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, करेंसी का भी प्रॉब्लम था इस टाइम पर, तो इन सब चीजों को रिमूव कर दिया जाए ताकि इनकी जो भी इनका व्यापार है, ट्रेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम इनको ना आए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, क्योंकि इस टाइम पर मिडिल क्लास यानी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप हो रहे थे, तो उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि इन सब चीजों को रिमूव किया जाए। तो लिबरलिज्म का मतलब सबके लिए अलग अलग है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।